क्वेश्चन दिया गया है रिएक्शंस विथ क्या, इसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड और इपोक्साइड और बोलते हैं ऑक्सीजन। तो इसका 3 नेम है, तो ये नेम आपको पहले जानना है, जो रिएक्शंस विथ इथिलीन ऑक्साइड, इपोक्साइड और ऑक्सीजन विथ RMGX लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपको ये पार्ट जानना चाहिए। हम लोगों ऑलरेडी क्या ना प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर जो 201 पेज है, वहां पे हम लोगों अल्कोहल प्रिपरेशन में गिग्नार रीजन देखा था, गिग्नार रीजन प्रिपरेशन भी देखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेम है, व्हाट द आईयूपीसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसका आईयूपीसी नेम क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है रिएक्शंस विद एल्डिहाइड एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस विल गिव कौन सा टाइप अल्कोहल प्रोडक्ट देंगे। एंड देन आपका इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद द गिग्नार रिएजेंट एंड यील्ड्स क्या होगा। एंड लास्ट में आपका देखेंगे क्या ना, क्लेडेन का जो बुक है उसी बुक से मैं डायरेक्टली 2 एग्जांपल उठाए, उसी एग्जांपल हम लोगों क्या ना फर्स्ट एनसीईआरटी बुक में आपका जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो पार्ट था गिग्नार रीजन है क्या, गिग्नार रीजन कैसे होगा, तो वो हम लोगों को जानना चाहिए। गिग्नार रीजन मींस कोई भी अगर इथाइल ब्रोमाइड लिए उसके साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन किया तो गिग्नार रीजन होता है। गिग्नार रीजन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाईली पोलर विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज द एसेंशियली आयोनिक बॉन्ड। इसका मींस क्या है, जो ये जो देखो आपके पास RMGX एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, सो उसको गिग्नार रीजन बोलते हैं। ये आपका क्या R डेल्टा माइनस रहता है, मैग्नीशियम डेल्टा प्लस और X डेल्टा माइनस होकर रहता है ना। सो गिग्नार रीजन में अगर वाटर एडिशन हो जाएगा, वाटर लाइक आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, अल्कोहल, एमीन और sufficiently acidic to convert them corresponding हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन करने के लिए यूज होता है। और गिग्नार रीजन में क्या बोला था हम लोगों, जो गिग्नार रीजन में ड्राई ईथर की यूज करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर गिग्नार रीजन में मिल जाएगा तो वो डायरेक्टली उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन कर देंगे बोल के उसको ड्राई ईथर सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है ना। चलो हम लोगों नेक्स्ट पेज में क्या बोला था ना, गिग्नार रीजन का जो मैकेनिज्म था, अगर कीटोन है, कीटोन के साथ RMGX का रिएक्शन हो, एडक्ट प्रोडक्ट ये आपका क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही एसिटिल्डिहाइड के साथ अगर गिग्नार रीजन का होगा तो आपका क्या होता है ना प्राइमरी अल्कोहल, अगर क्या एल्डिहाइड के साथ होगा तो आपका क्या ना सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो आपका क्या है ना टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, ये हम लोगों ऑलरेडी 201 पेज में हम लोगों ये देखा था। अभी हम लोगों का और थोड़ा सा एडवांस अगर देखेंगे, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन क्या है आपका ना, एक क्वेश्चन को बोलते हैं क्या इपोक्साइड। इपोक्साइड इसका नेमिंग आप अच्छा से लिख के रखो, ये इसको बोलते हैं इपोक्साइड, इपोक्साइड। और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और क्या बोलते हैं आपका ना इथिलीन ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड। ओके, इसका इतना नेमिंग बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड। सो इसको बोलते हैं इपोक्साइड, ऑक्सीजन और इथिलीन ऑक्साइड। इसके साथ गिग्नार रीजन का जब रिएक्शन होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताते हैं, गिग्नार रीजन कैसे रिएक्शन होगा वो आपको जानना चाहिए। देखो ये जो RMGX है ना, ये RMGX क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आपका डायरेक्टली R जाके यहाँ पे ऐसी कार्बन पे अटैक करते हैं, बॉन्ड खुल जाता है। सो जब बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है RCH2, CH2 आपका OMG Br और X है। इसमें जब आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2, CH2OH आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्लस MgX और OH ए प्रोडक्ट होता है ना। सो देखो ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है, देखो ए आपका प्रोडक्ट है, तो हमेशा आप याद रखो अगर ऐसे इपोक्साइड और ऐसे ऑक्सीजन रिंग रहता है तो एक साइड पे लेस हिंडर्ड साइड अटैक होता है। मैं आपका एक होमवर्क दे देते, वो आप अच्छा से करना, ठीक है। अगर ये जो CH2 है, मैं ऐसे आपको दे देते ए, इसमें अगर गिग्नार रिएजेंट यूज करेंगे तो आपका सही प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें अगर गिग्नार रीजन मीन्स आपका ACH3 है, और तो सही प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके, ACH3 में इससे आपका सेम RMGX का रिएक्शन देंगे। तो RMGX जब रिएक्शन होगा,
कौन सा साइड में, लेस हिंडर्ड साइड। देखो ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये जो CH3 हाइड्रोजन मीन्स आपका हिंडर्ड साइड है, ये आपका लेस हिंडर्ड साइड है, तो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक होगा अदर देन ए, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये कौन सा टाइप मैकेनिज्म होता है ना, ये आपका SN2 रिएक्शन जैसे होता है, ऐसे टाइप इसका मैकेनिज्म होता है, लेस हिंडर्ड साइड पे ओपन होता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये ऑलरेडी हम लोग को पहले ही डिस्कस किया था। एसीटोन के साथ अगर गिगना रिएजेंट देते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को एक क्वेश्चन पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, आप लोग जाके प्रीवियस क्वेश्चन पे देख सकते हैं। इसमें इजीली ये देखो, ये आपका एसीटोन है, एसीटोन के साथ क्या है C2H5 रिएक्शन किया है, तो C2H5 आपका डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करते हैं C2H5 MgBr, तो क्या हो जाएगा एसीटोन में OMgBr फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे C2H5 और ये जब आपका क्या H3O+ अगर आप कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ऐसे OH फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर काउंट करेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4, तो ब्यूटेन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मीथ इथ प्रोब्यूट, तो अगर मीथ इथ प्रोब्यूट मीन्स आपका क्या है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका सही आंसर है। आप अगर नोमेनक्लेचर देखेंगे तो देखो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे ऑल है, इसीलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका सही आंसर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। देखो रिएक्शन बिटवीन एसिटिल्डिहाइड एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल टर्शियरी एंड आइसोप्रोपाइल। मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए, आप जाके देखो और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ओके चलो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद गिगनार्ड रिएजेंट यील्ड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो क्या सही आंसर होगा। इथिलीन ऑक्साइड में तो आपको दिखा है कैसे इथिलीन ऑक्साइड होता है, उसी स्ट्रक्चर से सेम प्रोडक्ट होगा, जस्ट आप बोलो वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ऑब्वियसली प्राइमरी होता है बट आप ड्रॉ करके बोलो, ठीक है ना, सही है नहीं है। नेक्स्ट देखो हमारा जो है मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोले, अभी आप लोगों का नीट एग्जाम और IIT JEE का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा हायर पार्ट को पूछते हैं। हायर पार्ट मींस आपका जो क्लेडेन का बुक है, क्लेडेन का बुक से मैं डायरेक्टली गिगनार्ड रीजन का जो क्वेश्चन वहां से मैं उठाई। न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है गिगनार्ड रीजन में, तो गिगनार्ड रीजन में देखो यहाँ पे अगर एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ क्या ना PH MgBr का रिएक्शन किया है NH+, तो आपका ए न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसे अगर ऐसे MgCl रहेगा तो आपका ए बॉन्ड होता है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर AH+ लेते हैं तो ऐसे होता है और ऐसे आप जस्ट आप लोगों नोट डाउन करके रखो। गिगनार्ड रीजन में अगर बाल्क भी देंगे आपको डरने का कुछ चीज नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। सो देखो ये देखो PH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, PH MgBr दे दिए मींस आपका ऐसे होता है R=2। देन और एक पेज आपको देखना है, जो पेज क्या था ए पेज जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, गिगनार्ड रिएजेंट क्या मैग्नीशियम, ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है। गिगनार्ड रिएजेंट से एसिड कैसे फॉर्मेशन करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो गिगनार्ड रिएजेंट एसिड होता है। और एक मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे अगर आपके पास गिगनार्ड रिएजेंट है RMgCl है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा ना ROMgCl प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल होता है और इसमें अगर H3O+ करेंगे तो 2ROH होता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिगनार्ड रीजन के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन किया, गिगनार्ड रीजन के साथ आपका क्या रिएक्शन किया AET2O, ओके ए ड्राई ईथर। सो गिगनार्ड रीजन के साथ में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन में एसिड फॉर्मेशन होता है, गिगनार्ड रीजन ऑक्सीजन के साथ होता है तो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन करके रखो। इसके बाद हम लोग तो बाद में देखेंगे गिगनार्ड रीजन के साथ एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड का जो रिएक्शन होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है, एक है ऑक्सीजन के साथ, 2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 3 है आपका ऑक्सीजन के साथ। ये इंपॉर्टेंट था और ये बताने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आए। देखो ओनली एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाई करना, एनसीईआरटी बुक के साथ साइड में थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको जाना है, जो मैं एडवांस लेवल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ रहो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को हमारा लेक्चर को शेयर करो एंड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ अगर डाउट है तो मैं आप लोगों के लिए हूँ। इसका साथ साथ मेरा जो प्रीवियस ईयर में नीट का पूरा कंप्लीटली जो मैं अल्कोहल फेनॉल ईथर का किया, हेलो एल्केन हेलो एरिन का किया कंप्लीट, वो आप लोग जाके देख सकते। अगर कुछ डाउट है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी के लिए बाय बाय, ओके।